अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज होम्योस्टेसिस उसको डिस्कस कर रहे थे। हम अपनी आज की वीडियो में डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी को डिस्कस करेंगे। किडनी को क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्या क्या उसमें डिजीजेज आ सकती हैं। तो अगर हमने प्रीवियस वीडियो की बात करें तो प्रीवियस वीडियो में हमने उसमें रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी को डिस्कस किया। किडनी का उसमें रेगुलेशन में क्या रोल है, किडनी किस तरह से उसमें रेगुलेटरी फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। तो आज की वीडियो में हम डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी को डिस्कस करेंगे। जो है वो वैसे तो किडनी में बहुत सारे बीमारियां हो सकती है, तो अगर हम सबसे पहले देखते तो हम सबसे पहले इसमें किडनी स्टोन्स को देखेंगे कि किडनी में पत्थरी बन जाना, स्टोन्स बन जाना। स्टोन्स किसे कहते हैं? कोई भी हार्ड मटेरियल के, हमारी बॉडी में किसी भी जगह पे कोई हार्ड मटेरियल जब बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टोन बन चुका है। हम इसको डिस्कस करते हैं किडनी स्टोन्स होते क्या हैं। When urine becomes concentrated, concentrated का मतलब जब यूरिन में जो है वो सॉल्ट बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाए। क्रिस्टल्स ऑफ मेनी सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड इन इट। क्या होता है जब यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है, सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, हाइपरटोनिक हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्रिस्टल्स बना के उसमें जमा होना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि हार्ड मटेरियल बना देते, क्रिस्टल्स बना देते हैं। Such crystals cannot pass in urine and form hard deposits called kidney stones। अब ये क्रिस्टल यूरिन में से पास तो नहीं कर सकते, अब ये क्या करते हैं? वो किडनी में ही रुक जाते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है? किडनी स्टोन्स। तो यह आगे यहाँ पे किडनी की डेफिनेशन आपको हर पॉइंट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको एज अ होल ऐसे भी आ सकता है। राइट नोट ऑन किडनी स्टोन्स आपको भी आ सकता है, व्हाट आर किडनी स्टोन्स शॉर्ट क्वेश्चन में। तो आपने इसको हर लिहाज से रेडी करना है। मैंने इसको जो है वो हेडिंग बना के शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे लिखा है कि आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको प्रिपेयर कर सको और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर कर सको। ओके, उसके बाद डेफिनेशन के बाद अगर हम ये देखें कि स्टोन किस चीज से मिलकर बनते हैं, किस चीज से कंपोज होते हैं, क्या क्या कंपोजिशन, कौन कौन से केमिकल इसमें आते हैं, तो हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ स्टोन्स में कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड। ये 4 केमिकल जो होते हैं ये किडनी स्टोन्स के फॉर्मेशन में उसको हेल्प करते हैं और रोल प्ले करते हैं। Many stones start in kidney, some travel to ureter and urinary bladder। कुछ स्टोन्स जो किडनी में शुरू होते हैं और यूरेटर में चले जाते हैं, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। जबकि कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो किडनी में ही रहते हैं, उनके जो है वो साइज ज़्यादा होता है, वो वहाँ से यूरेटर की तरफ मूव नहीं कर सकते, तो क्या होता है उनको ऑपरेट के थ्रू रिमूव करवाया जाता है। हम इसको वन बाय वन ये भी देखेंगे किडनी स्टोन्स को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो अगर इसमें सबसे पहले इसके कॉजेज देखें किडनी स्टोन्स क्यों बनते हैं, तुम देखते हैं डाइट में देखिए कि अगर मोर वेजिटेबल्स खा रहे हैं, सॉल्ट्स ले रहे हैं, विटामिन सी और डी विटामिन अगर हम अपने फूड में ज्यादा ले रहे हैं तो स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब हमें सॉल्ट ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत खाने से भी स्टोन बन जाते हैं क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स में भी बहुत सारा सॉल्ट्स होते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर हमारे यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन आ गया तो इसकी वजह से भी स्टोन बन जाते हैं। लेस इनटेक ऑफ वाटर, पानी कम पीते हैं। अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, इसमें से शराब की बात है, इसमें कोल्ड ड्रिंक्स की भी बात आ जाती है कि जो लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उनमें स्टोन बनने के चांसेस एज अ नॉर्मल जो है वो पर्सन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम सिम्टम्स देखें, स्वेयर पेन इन किडनी और इन लोअर एब्डोमेन के क्या होता है? किडनी में पेन होती है जब स्टोन बन जाते हैं। क्या क्या मतलब क्या क्या सिम्टम्स शो होती हैं? तो क्या होता है सबसे पहले किडनी में पेन होती है, उसके बाद क्या होता है वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिन बार बार आता है, फाउल स्मेलिंग यूरिन विद ब्लड एंड पस, यूरिन की स्मेल बहुत ज्यादा हो जाती है और यूरिन में ब्लड भी आता है और पस भी आता है, मतलब पीप भी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट देखें कि किडनी स्टोन को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं तो हम ये देखते हैं अबाउट 90% ऑफ ऑल किडनी स्टोन्स कैन पास थ्रू यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी वाटर। के ज़्यादातर मतलब कि 90% बहुत ज़्यादा स्टोन्स ऐसे होते हैं कि जिनको जो यूरिनरी सिस्टम से पास आउट कर जाते हैं बाय यूरेथ्रा, बॉडी से रिमूव कर जाते हैं। कैसे? जब हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। उसके बाद इन सर्जिकल ट्रीटमेंट की अगर सर्जरी की जाए तो क्या होता था? अफेक्टेड एरिया इज ओपन एंड स्टोन्स आर रिमूव। सर्जरी में क्या करते हैं? वहां से कट लगाते हैं और कट लगाने के बाद उसको रिमूव कर दिया जाता है, फिर वहां पे स्टिचिंग कर देते हैं। ठीक है, तब तक हमने यहाँ पे 2 मेथड्स पढ़े किडनी स्टोन को ट्रीट करने के। नंबर 1 हमने पढ़ा कि या तो वो खुद ही पास आउट कर जाएंगे बाय यूरिनेशन, और या तो जो वो क्या करेंगे बाय ऑपरेट जो सर्जरी के थ्रू कट लगा के बॉडी से रिमूव कर देते हैं। अब किडनी स्टोन को बगैर सर्जरी के रिमूव करवाने का एक और तरीका होता है, दैट इज लिथोट्रिप्सी। ठीक है, लिथोट्रिप्सी में हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की, पहले इसको यहाँ से समझते हैं फिर इसको रीडिंग करेंगे। यहाँ पे देखें ये क्या है, किडनी बनाई है मैंने। किडनी में क्या है, यहाँ पे एक ब्लू कलर का जो है ये स्टोन है
और ये क्या है, यूरेटर जा रहा है, मतलब कि यहाँ से जो है वो पेल्विस और यहाँ पे जाके यूरेटर वो बन जाता है, ठीक है, मतलब यूरिन का जो है वो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट बन जाता है। अब बाहर से हमने क्या करना है, एक मशीन रखते हैं, उस मशीन के थ्रू हमने क्या करना है, जहाँ पे स्टोन है उस एरिया पे हमने इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स हमने थ्रो करवानी, मतलब कि यहाँ पे शुआएं हमने डलवानी है। जब जैसे शॉक वेव्स यहाँ पे होंगी, ये स्टोन बिल्कुल टूट के बारीक बारीक जो है वो रेत के जरिए जैसे होते हैं, सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये यूरिन के थ्रू जो है बॉडी से रिमूव हो जाता है। ठीक है, क्या होगा, फिर ये यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो ये भी एक मेथड है। लिथोट्रिप्सी में हम देखते हैं नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स फ्रॉम आउटसाइड आर बम्बार्डेड ऑन स्टोन्स इन द यूरिनरी सिस्टम। वेव्स हिट द स्टोन्स एंड ब्रेक देम, क्या करती है, स्टोन को हिट करती है और उसको तोड़ देती है। स्टोन्स बिकम सैंड लाइक एंड पास थ्रू यूरिन। ठीक है, वो जब वेव्स हैं वो जब स्टोन को हिट करती है, उसको ब्रेक कर देती है, स्टोन जो है बिल्कुल सैंड लाइक हो जाता है और फिर यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने किडनी स्टोन्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने किडनी स्टोन्स को देखा, किडनी स्टोन्स होते क्या हैं, उनकी कंपोजिशन क्या होती है, उनके कॉजेज क्या होते हैं, क्यों किडनी स्टोन्स बनते हैं, फिर इनकी सिम्टम्स क्या शो होती हैं। उसके बाद हमने किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट को देखा कि किडनी स्टोन को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक आज की वीडियो की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ मिसिंग लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तभी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।